नमस्कार साथियों। आज बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। स्पार्क पब्लिकेशन का है। सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कहता है कौन सा कथन गलत है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। गलत है, बांका जिले में नहीं दोस्तों, यह भागलपुर जिले में है। वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था। गलत है दोस्तों, गोपाल ने नहीं किया था। किसने किया दोस्तों? धर्मपाल के द्वारा हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला है, ये सही है। यह खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, ये भी सही है। अतः 1 और 2 गलत था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा 783 से 820 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन। इनका कार्यकाल बिहार में 1932 से लेकर के 1936 तक था, जिस समय बिहार उड़ीसा से अलग नहीं हुआ था, उस समय था इसका कार्यकाल। ठीक है। और बिहार के प्रथम बिहार के प्रथम जो राज्यपाल जो है भारतीय कौन था दोस्तों? तो भारतीय अगर पूछे तो जय रामदास दौलत राम था। जय राम दास दौलत राम, ये जो भारतीय नाम है, जो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस का लेखक कौन था? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? राइट आंसर होगा CWG। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। गलत है दोस्तों। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5% है, ये भी गलत है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी गलत है। अतः नन ऑफ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो राइट आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर का। ठीक है। नमक बनाने के साथ साथ सरकार के चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना है। क्वेश्चन नंबर 7, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अच्छा, श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1946 से लेकर के 1961 तक बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना गिरजाघर बिहार में पादरी की हवेली है। ठीक है। पादरी की हवेली जो कि पटना में स्थित है दोस्तों, और इसको जो है सेंट मैरी चर्च के नाम से प्रसिद्ध है। सेंट मैरी चर्च के नाम से प्रसिद्ध है पादरी की हवेली। ठीक है। इसको जो है 1713 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली। क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, 1920 में शुरुआत हुआ था और 1922 तक चला था। ठीक है। 1922 में चोरी चोरा कांड के कारण जो है इसको रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ था, आप लोग जानते होंगे। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास यानी CR दास के द्वारा हुआ था। ठीक है। और बिहार में भी उसी समय स्थापना हुआ था, 1923 में स्थापना हुआ था बिहार में भी, और जिसका जो है नेतृत्व या फिर स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। एक शाखा बना था बिहार में।
क्वेश्चन नंबर 11, दिक् सूचक का प्रयोग किसको पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? राइट आंसर होगा चुंबकीय शक्ति। ठीक है, दिक् सूचक का प्रयोग जो है चुंबकीय उत्तर से दक्षिण दिशा पता लगाने में करते हैं, चुंबकीय ध्रुवता को पता लगाने में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने में करते हैं, लेकिन चुंबकीय शक्ति को पता लगाने में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियाई शेर अब क्या है? संकट या खतरे में है। ठीक है, इसको जो है IUCN के जो है रेड डाटा लिस्ट में, रेड डाटा बुक में, ठीक है, इसको संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा मार करने वाला है? ठीक है, तो हवा से हवा मार करने वाला कौन है दोस्तों? अस्त्र। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अस्त्र जो है हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है जो ठोस परनोदक पर आधारित है। इसका मारक क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 80 किलोमीटर जो इसका मारक क्षमता है। इसको मतलब परीक्षण जो है 2003 में ओडिशा के चांदीपुर से किया गया था। ठीक है, इसको MiG-29 और सुखोई 30 विमान से इसको प्रक्षेपित किया जाता है खासकर। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जब मतलब यातायात के दौरान जो है जब कुछ घटना होता है तो यही मतलब इसमें जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, इसी के द्वारा पता लगता है कि हवाई जहाज मतलब हवाई जहाज का दुर्घटना जो हुआ था किस कारण से हुआ था। ठीक है, इसमें सभी कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और ये जो है जल्दी जल नहीं पाता है। ठीक है, उस तरह का मेटल से बना रहता है तो जलता जल्दी नहीं है, तो ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कांच क्या है? कांच एक अति शीतित तरल है। ठीक है, कांच क्या है? एक अति शीतित तरल है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इसका स्थापना जो है 1836 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? इसका प्रथम प्रोप्राइटर थे द्वारिकानाथ टैगोर। याद रखिएगा, इस पुस्तकालय का प्रथम प्रोप्राइटर कौन था? द्वारिकानाथ टैगोर था। क्वेश्चन नंबर 17, पेंसिलिन का खोज किसने की थी? मालूम होगा आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेंसिलिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है 1928 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है शरीर को रोगाणु के प्रभाव से बचाने तथा यथाशीघ्र नष्ट करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो पहला राज्य जो है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर जो है 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? बताइएगा, बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन का लेखक कौन है? बर्नार्ड शॉ है, जो अप्रैल 1894 में प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है द मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, द मैन ऑफ डेस्टिनी भी जो है बर्नार्ड शॉ के द्वारा ही लिखा गया है पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित। दोस्तों बीजापुर कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा 1656 में, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है 1656 में निर्माण कराया गया था। इसके चारों ओर अष्टभुजीय मीनार है जो कि 7 मंजिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र एक समाज विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार खादी और कुटीर उद्योग आधारित विकास, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 243 के डी यानी घ। ठीक है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों से आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 के घ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पंचायत की बात करते हैं दोस्तों, इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको संविधान के भाग 9 में रखा गया है। ठीक है, भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 के क की अगर बात करते हैं तो नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। अगर भाग 9 के ख की बात करते हैं दोस्तों तो सहकारी समिति,
सहकारी समिति से संबंधित है। अच्छा, पंचायती राज संबंधी कुछ समिति भी है, जैसे कि आप जानते होंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ था। यह पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मतलब के प्रतिपादन किया था। ठीक है। एक है दोस्तों अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में इसका गठन हुआ था। यह द्विस्तरीय पंचायती राज संबंधी जो है मतलब दिया था। ठीक है। और एक है दोस्तों आप जानते होंगे एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति जिसका गठन हुआ था 1986 में। इन्होंने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है दिया था। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोमुखी अर्थव्यवस्था है, बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है बाजारोमुखी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था। तो प्रथम सत्याग्रह की बात करता है दोस्तों, तो ये तो चंपारण से शुरू हुआ था, है ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और यह सत्य मतलब ये चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। इसमें क्या था कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तो इसी के विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और 1918 में ही हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, ये जो है राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ठीक है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जिनका कार्यकाल 1969 तक था। ठीक है, जब इनका मृत्यु हुआ ना, तो मृत्यु होने के बाद जो है इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी चुने गए थे, बीबी गिरी। ठीक है, जब कुछ दिन हो गया था तो चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुआ, तो बीबी गिरी ने जो है इस पद से इस्तीफा दे दिया ताकि यह पुनः जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। ठीक है, तो उस समय जो है जब ये हट गए, तो उस समय जो है जब हटने के बाद कौन मतलब यहाँ पर आएंगे, तो मतलब कोई ना कोई तो आएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय थे एम हिदायतुल्लाह। यही जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 28, किस दर्शन विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है। तो सबसे छोटा संप्रभु देश वेटिकन सिटी है। ये वेटिकन सिटी कहाँ है दोस्तों, इटली में स्थित है। ठीक है, इटली में। इसकी जनसंख्या मात्र 1000 है। लगता है कि जैसा एक गांव है ना उस तरह का है। मात्र 1000 इसको जनसंख्या है। यहाँ जो है विश्व के सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। कहाँ पर, वेटिकन सिटी में। क्वेश्चन नंबर 30, सार्थवाहक कौन थे। तो सार्थवाहक कर रहा है दोस्तों, तो यह कारवा नेता थे। सार्थवाहक कौन थे, कारवा नेता। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मानव अस्तित्व का आरंभिक काल क्या था। मानव अस्तित्व का आरंभिक काल पूरा पाषाण काल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया। तो लाभ का अभिनव सिद्धांत जो है सूम पीटर के द्वारा विकसित किया गया था, सूम पीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या तो पशु, किसने कहा था। किसने कहा दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या तो पशु, अरस्तु ने कहा था। अच्छा, अरस्तु की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक एवं कवि थे। उन्होंने जो है तर्क शास्त्र एवं तर्क के नियमों का प्रतिपादन किया था। और अरस्तु जो है, अरस्तु के गुरु कौन थे दोस्तों, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, यानी अरस्तु के गुरु कौन था, प्लेटो। और ये अरस्तु के बारे में कहते हैं दोस्तों, तो सिकंदर के महान गुरु थे। सिकंदर के नाम तो आप सुने दोस्तों, विश्व विजेता। ठीक है, सिकंदर के महान गुरु थे कौन, अरस्तु, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मुक्ति
समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? मुक्ति समान इच्छा का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर जो हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ठीक है, लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में किस राज्य के चित्रकारी वुडक्राफ्ट और मुस्तक बुद्धजी चावल को जीआई टैग हाल ही में मिला है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्तक बुद्धजी जो कि चावल का किस्म है, उनको जो है जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया था? विश्व शेर दिवस 2023 जो है 10 अगस्त को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1864 में सिविल सेवा की जो परीक्षा जो है उत्तीर्ण हुआ था 1864 में। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? तो सिरा युक्त हृदय मछली का होता है, मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बताइएगा, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशकीय घटना के कारण, केशकीय घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8.314 गुणे 10 पावर 7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक जूल कितना होता है? एक जूल बराबर जो है 10 पावर 7 अर्ग होता है, याद रखिएगा, एक जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 45, केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, केरल के नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा अल्लाह रखा खान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खान जो है सरोद वादक नहीं है। ये क्या है दोस्तों? एक तबला वादक है, तबला वादक है। बाकी अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान ये सभी जो है सरोद वादक है। क्वेश्चन नंबर 47, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो कौटिल्य का वर्णन जो है मौर्य वंश में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य की बात करते हैं दोस्तों, ये मौर्य वंश के संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने जो है तक्षशिला में अध्ययन भी किया था और वही अध्यापन भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 48, हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों एथिलीन गैस का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एथिलीन गैस का सूत्र क्या होता है? तो C2H4 एथिलीन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 49, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, ठीक है। कालबेलिया का संबंध किससे है? राजस्थान का जो है एक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 52, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है, जिसे ब्यूटी पेजेंट कहते हैं, जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? रीता फारिया। रीता फारिया ने 1966 में
मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जीता था। अभी तक जो है, अच्छा रीता फारिया का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1945 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। अभी तक जो है टोटल 6 भारतीय मतलब महिला है जिनको मिस वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और मिस यूनिवर्स से 2 को मिला है। मिस वर्ल्ड 6 अभी तक और मिस यूनिवर्स 2 को मिला है। क्वेश्चन नंबर 53, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, खाली स्थान एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय और समान प्रयोजक वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पाइथन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइथन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12वें संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। इसके तहत जो है गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देते हैं दोस्तों 56 की ओर। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया है? तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग के द्वारा ही एल्युमिनियम की मोटी परत बनने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2019 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत जो है मतलब किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया की राशि दिया जाता है दोस्तों। ये 6,000 रुपया 3 किस्त में मिलता है, 2-2 हजार रुपया जो है एक किस्त है इसका है। ठीक है, तो प्रत्येक किसान को मिलता है 6,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की मांग 1934 में किया था एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय जो है भारतीय हैं, इनके द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। फिर इनका मांग को जो है अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? तो संविधान लागू जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 59 की ओर। वर्षा एक तरल है, वर्षा एक तरल है, क्या है दोस्तों? अवक्षेपण। ठीक है, वर्षा एक तरल अवक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन 2020 में न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रियंका राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका राधा कृष्णन की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1979 में चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, कोरिंगा एक प्रकार के कौन सा वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है? तो इसका राइट आंसर का दोस्तों कोरिंगा जो है एक मैनग्रोव वन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोरिंगा क्या एक मैनग्रोव वन है। यह जो है देश के दूसरा बड़ा वन क्षेत्र है, देश के दूसरा बड़ा मैनग्रोव वन क्षेत्र है। और प्रथम में कौन है? तो सुंदरबन है, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल वाला, है ना। एक है दोस्तों कोरिंगा वन जीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा वन जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका शुरुआत जो है 24 दिसंबर 1986 को शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, अर्थुकल फीस्ट और बेट्टुकांड उत्सव किस राज्य में चर्च के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है? राइट आंसर क्या होगा? केरल। अर्थुकल फीस्ट और बेट्टुकांड उत्सव जो है केरल राज्य में चर्च के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसने 1878 में बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि लिखा था? राइट आंसर होगा राजेंद्र लाल मिश्र, राजेंद्र लाल मिश्र। सब अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुनील छेत्री। ठीक है, इन्होंने सब अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है, जो कि दूसरा भारतीय फुटबॉलर है। क्वेश्चन नंबर 66, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मयूरभंज। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 67, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। अच्छा, पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? पीएच मान का आविष्कार जो है 1909 में सोरेनसन के द्वारा हुआ था। सोरेनसन या फिर सोरेनसन कह सकते हैं इसको, सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। पीएच एक माप है, इसका माप 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। अगर 7 से कम रहा तो यह अम्लीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर 7 से अधिक रहा तो यह क्षारीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर 7 के बराबर रहा तो यह उदासीन प्रदर्शित करता है, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 69, 1857 की भारतीय क्रांति के रूप में किस शहर में समाप्त हुआ था? 1857 की क्रांति पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो स्टार्ट तो हुआ था मेरठ से, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और यह जो है ग्वालियर में खत्म हुआ था, ठीक है। स्टार्ट हुआ था मेरठ से, समाप्त कहाँ हुआ था? ग्वालियर शहर में। क्वेश्चन नंबर 70, खाली स्थान विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसकी ऊर्ध्वाधर प्रवाह निर्मित अभेद्य सामग्री की एक जलीय संरचना होता है। तो राइट आंसर होगा, उसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा में खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था, 1990 में किया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं होता है, सफेद कुआं, ये धौलावीरा का अर्थ होता है। ये जो धौलावीरा है इसको जो है 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, धौलावीरा को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 72 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा आईटीटीएफ का मुख्यालय लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईटीटीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था, हेनरी लौनम के द्वारा, हेनरी लौनम के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुआ था। इसका पहला विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 1926 में हुआ था लंदन में, ठीक है। 1926 लंदन में जो इसका आयोजन हुआ था, 1926 में स्थापना भी हुआ था, और पहला मैच जो हुआ था 1926 के लंदन में हुआ था। मुख्यालय कहाँ हो गया? लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 73, श्वेत निकाय के रूप में सीएसआईआर भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएसआईआर का पूर्ण रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आते हैं। लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कश्मीर का नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? फसली भूमि के सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन, जो कि पंजाब में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ भी मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है खाली स्थान में से सभी को प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें कोई कंप्यूटर या अन्य उपकरण चला सकता है, उसका प्रबंधन भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें कोई कंप्यूटर से अन्य उपकरण चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो मोनोसेकेराइड जो है कार्बनिक अणुओं को कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए जो है सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए सेल्यूलोज फाइबर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, खाली स्थान नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उसी तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। संविधान, ऑप्शन नंबर सी। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है, जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है मैनहट्टन परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 81 की ओर।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 84, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, उगादि निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। उगादि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। दक्षिण भारत में किसानों ने यह पर्व जो है नई फसल के आगमन के खुशी के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, सूर सरोवर जिसे केथम झील के नाम से जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है। निम्नलिखित में किस वर्ष में इसे रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है? तो सूर सरोवर जिसे केथम झील कहते हैं दोस्तों, इसको रामसर साइट के रूप में 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर साइट के रूप में 2020 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 84 की ओर। किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में पल्लव और चालुक्य के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। हाल ही में भारत का पहला इको फ्रेंडली ई डेबिट कार्ड जिसे आरपीवीसी कहते हैं किसने लॉन्च किया था? तो आरपीवीसी को एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, सीपीयू का क्या अर्थ है? कहता है सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्यूरी। रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्यूरी। एक क्यूरी बराबर क्या होता है? एक क्यूरी बराबर 37 गुने 10 पर पावर 10 विघटन पर सेकेंड होता है। विघटन पर सेकेंड होता है एक क्यूरी बराबर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो मनुष्य में श्वसन रंजक के रूप में हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वसन रंजक के रूप में हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 की ओर। निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? तो कीटहारी पादप के रूप में ड्रोसेरा आता है। अच्छा, कीटहारी पादप वैसे मांसाहारी पादप होते हैं दोस्तों जो कि मकड़ी कीड़ा मकोड़ा जो है शिकार करके नाइट्रोजन प्राप्त करता है। ठीक है, उसे कीटहारी कहते हैं। जैसे ड्रोसेरा इसमें एग्जाम्पल में। एक और भी है डियोना। ठीक है, डियोना भी एक कीटहारी पादप है। ड्रोसोफाइलम ये सभी क्या है? कीटहारी पादप है। बीज प्रसुप्ति किसके नियंत्रित होती है? बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर होगा एबीसिसिक अम्ल से। बीज प्रसुप्ति एबीसिसिक अम्ल से नियंत्रित होती है। 91 की ओर। एक दाब मापी को एक बेलाजार में रखा गया है, उस बेलाजार से वायु को धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है? राइट आंसर होगा पारे का स्तर बढ़ने लगता है। पारे का स्तर बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 92, कृष्ण का विकिरण उच्च तापावस्था पर पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तापमान जो है बढ़ने पर घट जाता है। तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 93 की ओर। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा औचित्य। ठीक है, औचित्य। निम्न में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? राइट आंसर होगा ए डबल डी। एड जो है युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट बेयर का अभिकर्मक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्न में से किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में हुआ है। ठीक है, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 97, 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो पटना महाविद्यालय की स्थापना जो है पटना महिला महाविद्यालय, दोस्तों मिस्टेक कर दिया बोलने में। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल ने किया था। सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बिहार के दरभंगा में बना है दोस्तों। दरभंगा बाद में कदीराबाद। ठीक है,
पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो संयंत्र है बिहार के कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोधगया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो अधिकतम जिले से पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक कर दिया, पश्चिम बंगाल से नहीं, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगता है। हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा जो है बिहार में सबसे अधिक लगता है। ये दोनों की सीमा जो है 8-8 जिले से लगता है, यानी 8 जिले जो है, 8 जिले उत्तर प्रदेश से लगता है और 8 जिले जो है झारखंड की सीमा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट करें दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।